आप सभी को नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकुर त्यागी। आज हम पहुंचे हैं किसानों की राजधानी सिसोली में, और सिसोली में आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में किसान हैं और ये एक खेल खेल रहे हैं जिसे चौपड़ कहते हैं। और तो इन्हीं किसानों से हम जानेंगे कि क्या माहौल किसानों की राजधानी सिसोली में है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को मतदान है और 19 अप्रैल में अब ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। तो जानेंगे कि किसानों के मुद्दे क्या हैं और वो किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं, वो वोट इस बार करेंगे। ये आपको जैसे कि पता है कि ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो किसानों के मसीहा, उनका ये गांव है, उनकी एक कर्मस्थली जन्मस्थली है। तो ये सिसोली की राय, सिसोली का माहौल काफी अहम हो जाता है। तो जानते हैं किसानों से खेलते हुए कि इनका खेल बीच में नहीं रोकते हुए कि वो इस बार क्या सोच रहे हैं। आप का नाम क्या है जी? मुझे सोनवीर सिंह। तो क्या सोच रहे हैं इस बार आप? चुनाव में 19 तारीख को मतदान होना है। किसान राजधानी सिसोली की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाई इलेक्शन होंगे तो वोट देंगे और क्या करेंगे। क्या मुद्दे हैं किसानों की, क्या समस्या है आपकी नजर में है? समस्या तो कुछ नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। और समस्या क्या है? समस्याएं अब किसानों की कुछ शेष नहीं बची है। बाजी 2000 अभी जयंत अभी अब देखेंगे कुछ और होगा, उसमें प्रोग्रेस होगी किसानों के बारे में। तो ये मान के चलें कि जयंत चौधरी जी का ने जो राय बनाई है भाजपा के साथ जाके, वही आपकी राय है? हाँ वही हमारी राय है। जहाँ जयंत है वहीं हम है। तो किसान जो 800 किसानों की शहादत हुई थी वो कोई मुद्दा नहीं है? वो तो ढीला पड़ गया, अब जो कहाँ मुद्दा है। वो तो याद तो आ रही है उनकी, चल रहा है उनका केस, समाधान होगा, गवर्नमेंट करेगी उनका भी। गन्ना भुगतान ठीक चल रहा। गन्ने का भाव, गन्ने का भाव तो और बढ़ाने को बोल रहे हैं, जब बढ़ेगा तब देखेंगे। आप क्या सोच रहे हैं जी इस बार? क्या किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? हमें तो पता नहीं मुद्दों पर दूंगा, हम नहीं जानते मुद्दों के बारे में। नहीं, फिर भी कुछ तो मन बनाया, वोट तो आप डालेंगे। हाँ वोट डालेंगे भाई हमारे नरेंद्र मलिक को, बस। हमें और मुद्दों का पता नहीं। जयंत चौधरी तो चले गए हैं भाजपा के साथ। हम राजनीति में नहीं बढ़ते, हम मतलब इतना पता, हम नरेंद्र मलिक को वोट देंगे। कि कोई कारण तो होता है किसी को वोट देने का भी और नहीं भी देने। हमारा दिल मान रहा भाई, दिल मान रहा, हमारा नेता है। अच्छा, वो जयंत भी जाट नेता है, वो जाट उसमें चलेगा बीजेपी में, बीजेपी के खिलाफ है हम। तो आप इस पक्ष में नहीं है कि वो जयंत चौधरी जी बीजेपी में जाते? ना, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी दे दिया। भारत ने आते पहले क्यों दिया था? 10 साल हो गए, 10 साल सरकार को हो गए, उससे पहले क्यों दिया था उन्हें? हैं बताओ, आप ही बताओ। 10 साल से सरकार है यानी कि, उससे पहले भी तो दे सके थे। अभी चुनाव के टाइम पे याद आया ना वो चरण सिंह जी। है? बताओ, आप अभी बताओ। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। जैसे कि माना जाता है कि राजनीति में जाट समाज की जो लीडरशिप है वो जयंत चौधरी है, चौधरी परिवार है, और चौधरी जयंत सिंह अब भाजपा के साथ मिल गए, गठबंधन कर लिया है। ठीक है, वो चले गए, वो उनकी इच्छा है, उन्हें उसमें अच्छा लगा। लेकिन ये थोड़ा कि वो चले गए सभी चले जाएंगे। तो आप भी इनकी बात से सहमति रखते हैं क्या कि हरिंदर मलिक को ही वोट करेंगे? नहीं, किसी को भी नहीं करते हम तो। क्या कारण है वो वोट? कारण तो कुछ नहीं है। भाजपा की कमी तो बता। बापचा की तो कमी अब तुम बता ही ना रहे, और मैं ही क्या बताऊं। नहीं, फिर भी आप बुजुर्ग भी हैं, अनुभव भी है, चुनाव भी आपने खूब देखे हैं, आप ध्यान भी रखते हैं कि क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। या तो आप क्या आप नोटा दबाएंगे या वोट ही नहीं डालेंगे? हाँ, वोट भी डालेंगे। वोट डालेंगे। हाँ। तो किस पार्टी को इस बार वोट डालने का मन है? जयंत को देंगे वोट। मतलब कि भाजपा को वोट करेंगे? बापचा को नहीं देने के, जयंत को देंगे। बापचा तो न्यारी पार्टी होएगी, और मैं अपनी न्यारी है, समझौता ही तो कर रखा उन्होंने जयंत ने। तो मान लो जो बढ़िया काम करेंगे वे बापचा वाले। यहाँ तो कैंडिडेट भी भाजपा के हैं। कैंडिडेट भापचा के नहीं, सरकार तो न्यारी है उनकी भी भाई। भापचा की न्यारी है और जयंत की न्यारी है। क्या क्या सामने चुनाव संजीव बालियान लड़ रहे हैं, तो बालियान होने की वजह से तो वोट नहीं करेंगे आप? नहीं, क्या पता वो साइकिल वाला हो जा, क्या पता वो संजीव बालियान हो जाए, उन तो कुछ पता ही नहीं लगता। ये तो रेते की दीवार है, क्या वारा किंग को रल गया। ताऊ जी, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? क्या सोच समझ के वोट देंगे?
दे देंगे, बस वोट देनी है और क्या। नहीं, फिर भी वोट देने के लिए आदमी सोचता तो है, 5 साल में ये महापर्व लोकतंत्र का आता है, तो कम से कम हर मतदाता सोचता है कि भाई इस बार इसे वोट करनी है और इसलिए करनी है। भाई इतनी तो हम जानते नहीं, बाकी किस लिए क्या करनी है क्या नहीं, वोट दे देंगे अपने जहाँ देनी है। जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने से खुश हैं आप? बस सब खुश होंगे, हम भी हो जाएंगे, नहीं होंगे हम भी नहीं होने के। अगर नहीं यार, जैसे ही कहा जाता है कि सिसोली के लोग कभी खुल के नहीं बताते। अरे जहाँ चौधरी कहेगा हमारा वहाँ दे देंगे हम तो। कौन सा चौधरी? ठीक है, कि क्या मूड बनाया अब की बार? संजीव बालियान, हरेंद्र मलिक? भाई जहाँ घर के बड़े कहेंगे हम तो वहाँ उठ देंगे, हमें कोई मतलब नहीं और किसी से, ना किसी की राजनीति से, ना हम तो खेती करवाए आदमी, ना हम जानते। जहाँ घर के बड़े कहेंगे वहाँ उठ देंगे। तो किसान तो हैं आप, किसानों के कुछ मुद्दे तो होंगे, क्योंकि किसानों की राजधानी सिसोली में आप हैं और हम भी आपसे बात कर मुद्दे रहे में जाने इतने पढ़े लिखे और समझदार आदमी नहीं हम, भला भाई। हैं। गन्ने का पेमेंट ठीक हो रहा है? बा हम क्या कह रहे, जो हो रहा सब ठीक हो रहा बस। क्या सोच रहे हैं इस बार? 19 तारीख नजदीक आ रही है। हाँ ये 19 तारीख तो है, यहाँ तो सिजल्ली में यूं ही है, देखो थोड़ा घना 19-20 जो भी है चौधरी साहब को जो पर्ची हिसाब है, किसान तो यहाँ चौधरी साहब की तरफ से है, जैसे भी उनका होगा इनके ऊपर निर्धारित है हम पहले से ही। चौधरी साहब तो ये कहते हैं कि भाई वोट तो जिसकी मर्जी हो अपना तो जाए। ये खोल लेंगे नहीं, ना कुछ बताएंगे, तो गुपचुप ये राजनीति नहीं है, ठीक है। इन्हीं के आधार पे, इन्हीं के हिसाब से यहाँ किसान जो भी है इन्हीं के निर्धारित है, इसी हिसाब से यहाँ चलेगा किसान। अच्छा ये तो बताइए कि जयंत चौधरी जी का भाजपा के साथ जाना आपको ठीक लगा या कहीं आपके मन में कोई टीस है? और जी हम नहीं कह सकते जी, चौधरी साहब ही उसी हिसाब से ही है जी, हम बिल्कुल खुलकर नहीं आने के। चौधरी साहब जैसे कहेंगे हम उसके पहले से ही इसके पीछे हम पहले से। आपकी क्या राय बन रही है? यहाँ तो कोई खुल के कुछ बता नहीं रहा है कहाँ जाना है, चौधरी साहब के ऊपर बात डाल रहे हैं सब। नहीं, बात तो चौधरी साहब के ऊपर ही है यहाँ सारी, और तो कहीं कुछ है नहीं। ऊपर चौधरी साहब कहेंगे जो करना तो नहीं पड़ेगा। नहीं कुछ तो होगा, कुछ चर्चा तो होती होगी भाई, इसे देनी है उसे नहीं देनी है। नहीं, तो चर्चा बनी नहीं, आप लोग आए कौन यहाँ? नहीं हाँ, तो सब चौधरी साहब के पास तो सब होके चले गए। हाँ तो वे तो होकर ही तो चले गए, होकर तो सब जा रही, होकर तो पिछले 5 साल तक सब जा रहे होकर। तो आपको क्या लगता है कि जो भाजपा की सरकार है, 10 साल हो गए हैं, तो किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है? भाई लोग तो कुछ दिखा नहीं कहीं, और कहीं बगल कर दिया उन्होंने, को कह नहीं सकते। आजकल जयंत चौधरी जी तो बहुत तारीफ कर रहे हैं भाजपा की भी, मोदी सरकार की भी। बस जयंत चौधरी को दिख रहा होगा, वे कर रहे होंगे, आगे कुछ पता लगागा जी भी तो बताऊंगे। अब तो कह रहे हैं कि गन्ना भी 400 पार कर देंगे, सीटें भी 400 पार होंगी। देखा गन्ना 400 पार कहाँ हो जाएगा? 361 का भाव मिले, 20 रुपए पे देते। मायावती ने बताए थे 50 रुपए, उसके बाद में 20 रुपए दे। यहाँ पर हमारे साथ सिसोली मुंड भर के किसान भी आए हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या मन उन्होंने बनाया है। तो कहाँ इस बार आपका मतदान होगा? मतदान तो वहाँ होगा हमारा, जहाँ हमारे चौधरी साहब कहेंगे वहाँ होगा मतदान। तो कुछ मुद्दा तो होगा, महंगाई मुद्दा का, किसान, बेरोजगारी हाँ, का, किसानों का। सारा मुद्दा ही है किसानों का। मैं मुद्दा की है अपने गन्ने खेती, गन्ने के चाहे कोई सी खेती, वही मुद्दा है। तो सब ठीक चल रहा है? हाँ ठीक तो चल रहा है, किसानों को ठीक ही चल रहा है, अपने भरोसा है किसान, तो दूसरे का भरोसा ही नहीं। नहीं, आंदोलन तो बहुत होते हैं ना अभी। मतलब आपने देखा होगा कि पंजाब के किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन करा, 3 कृषि कानूनों के विरोध में कितना बड़ा आंदोलन करा। राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। अच्छा जी, इसमें जो आंदोलन हुआ है तो सही तो हमारा, हमने ही करा था आंदोलन है। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ। हाँ, और उसका लाभ किया हम तो कुछ लाभ भी नहीं हुआ, कह दे जुबान नहीं कहते हाँ ये काम हो गया, ये काम हो गया, होता तो कुछ भी नहीं। ये हम दे देंगे से दे देंगे वोट, जो राशन मिल रहा है फ्री का ही वो ये सब बंद करवा दो। ये बंद हो जाएगा तो भाजपा को वोट कर दो। भाजपा को वोट करता है, मजदूर यहाँ मिलते नहीं, मजदूर हमें करनी पड़ेगी मजदूर एक दूसरे के। गेहूँ कटेंगे, गेहूँ काटने में कोई मजदूर मिलने का ही नहीं। अब वो तो कैसे बंद कर देंगे? उनका तो भाजपा वालों का तो एक लाभार्थी वोट बैंक बन चुका है। तो हम तो नहीं चाहता सर लाभार्थी बैंक, हम तो नहीं चाहता। जब मान लें हमें मजदूर नहीं मिलते तो हम क्या करेंगे फिर? भाजपा का जो किसानों के बारे में सोचेगी सरकार, उसी के बारे में तो सोचेंगे हम भी। ये मजदूरी हमारा यू कराया कि हम इसका करेंगे, कैसे सहयोग में करेंगे काम? ये मजदूर नहीं मिल रहा, ये 20 रुपये बढ़ाए, इन 20 रुपये हमारे थोड़ा बढ़ा दिए, ये मजदूर के बढ़ा दिए, हम लोग 40 रुपये कुंटल, 55 रुपये कुंटल हो लगा छुलाई। तो माने कि हरेंद्र मलिक को वोट जाएगी? हरिंदर मलिक को नहीं जानते हम जाने अपने चौधरी साहब को। ना हरिंदर मलिक को जानते, ना हम जानते संजीव बालियान को।
हम जाने अपने चौधरी साहब जहाँ ये कहेंगे वहाँ वोट देंगे हम। ताऊ जी क्या सोच रहे जी इस बार? नजदीक आ लिया अब तो वोट, कहें कि वोट का मामला नजदीक आ गया अब तो। वोट का आगे नजदीक, यहाँ तो हरिंदर मलिक निकलेगा। हरिंदर इस सीट को पा लीजिएगा। क्या क्या समीकरण लग रहा है आपको, किस आधार? मुसलमान टूट गया ना, जैन से मुसलमान टूट गया टोटली। जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने के। हाँ, जाने से भाजपा के साथ जाने से इस वोट बैंक उसका टूट गया, जैन का। अब वो कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया, वो किस मुंह से मना कर रहे हैं कि भाजपा के साथ ना जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट तो समीकरण तो बदला ही है, वोटों का समीकरण तो बदल गया। जो वोट जैन की थी वे सपा में जा ली। जाट समाज का क्या रुख लग रहा है आपको? जाट का तो यही है भाई, इसमें सब नाराजगी कर रहे। जैन साहब ने गलत कर दिया, गलत कर दिया। हालांकि गलत तो करे ही है। ईद को और वोट बैंक बन जाता, ईद को और स्थिति बन के आती तो कुछ न कुछ सुधार होता। 19 में तो भारी वोट मिली थी संजीव बालियान जी को यहाँ। हाँ, मिली थी। और इस बार मुश्किल है। इस बार तो मुश्किल है। हाँ जी, आज हम तो परेशान है, जो बछड़े हैं इनका कोई प्रबंध नहीं करा। 10 साल में 30 रुपए बढ़े किसानों के, परेशान तो बते रहे जी किसान। जी जी, ये है बात। तो इस बार परिवर्तन, बस कोई परिवर्तन तो काम के हिसाब से छोटे साहब है जो करेंगे उसे चलना पड़ेगा, पर किसानों के हित की है नहीं जी सरकार। तो आपने देखा कि यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया है। ज्यादातर लोग खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जल्द ही हम आपको दूसरी जगह पर दिखाएंगे कि क्या माहौल लोकसभा चुनाव को लेकर है।